देखिए, मैं आज आपको एक 3 चीज़ें बिल्कुल बताने वाला हूँ। पहली बात तो ये है कि गर्भवती स्त्री को शंखावटी जैसी दवाई खाना चाहिए कि नहीं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में। इस प्रश्न का उत्तर दूंगा क्योंकि मुझे एक पेशेंट ने ये बात पूछा कि 2.5 महीने का गर्भ है और पेट साफ नहीं हो रहा है, उल्टी की तबीयत बनी रहती, भूख नहीं लग रही और घबराहट जैसी होती रहती, तो क्या मैं शंखवटी खा सकती हूँ? वो पहले शंखवटी खा चुकी हैं असल में, और उनको उससे बहुत फ़ायदा होता रहा है। लेकिन अभी प्रेगनेंसी की हालत में वो जानना चाह रही कि मैं खाऊं या नहीं खाऊं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं इसको पूरा एड्रेस करूंगा। दूसरा, मैं इस अवस्था में जो होने वाली और परेशानियां हैं उसको भी लेकर के बातचीत करूंगा, साथ में उसके महत्व को आपको बताऊंगा, और साथ में वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण जिसको कि आप साधारणतया ना तो आप किसी तरह से जान नहीं सकते हो, जो इसका एक आध्यात्मिक पक्ष है जब गर्भावस्था का, वो उसको भी मैं आपको थोड़ा सा कहूँगा। तो पहली बात कि शंखवटी खाना चाहिए या नहीं, इस बात को अभी हम पहले एड्रेस करेंगे। तो देखिए, जो जो जी मिचलाना होना है डेढ़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के 3 महीने के पहले, 1.5 महीने के बाद अक्सर करके जी मिचलाना, भरा हुआ पेट लगना, भूख का कम लगना, खुशी तो होती कि जब प्रेगनेंसी की मालूम होती है, लेकिन साथ में ये छोटी छोटी परेशानियां भी आती। कई लोगों में ये ज़्यादा आती, कई लोगों में कम आती, लेकिन ज़्यादातर लोगों में कुछ ना कुछ सिम्टम्स जरूर पैदा होते हैं, खास तौर पे जब बिल्कुल पहली प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में स्पेस बिल्कुल बना हुआ नहीं रहता है। जब पहला बच्चा जब आता है, तो जब वो बच्चा पेट के अंदर में, यूट्रस के अंदर में बढ़ता है, बच्चेदानी के अंदर में वो बढ़ता है, गर्भाशय की वृद्धि होती, तो उस स्थिति में फैलता है शरीर वो अंदर में, और वो पहले से कोई स्पेस उसके लिए ऑर्गेनिकली तैयार नहीं रहता। ऐसे तो ढांचा है, और फीमेल बॉडी का पेल्विक ब्रिम खास तौर पे उसके लिए बना होता है, और पूरी वहाँ पे एक तैयारी है ज़रूर है, वो बोन्स के स्तर पे काफ़ी तैयारी है, मसल्स के स्तर पर भी तैयारी है, लेकिन फिर भी स्पेस के स्तर, पेट के अंदर के जो सॉफ्ट स्पेस है, आते हैं लिवर है, स्टमक है, और भी जो दूसरे सब ऑर्गन्स है, वहाँ पर जो एडजॉइनिंग ऑर्गन्स हैं, जो पूरा का पूरा आसपास से चारों तरफ से घेरे रहते हैं, और यूटेरस अपनी ताकत से ऊपर की तरफ में आता है और अपनी जगह बनाता है, यानी वहाँ से ही एक तरह से स्ट्रगल चालू हो जाती। और ये बड़ी सुंदर एक अवस्था है, इसको ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि ये हम इससे मुक्त हो जाएं और खट से हम 1 महीने बाद बच्चा लेकर के घूमने लगे। ये 9 महीने क्यों प्रकृति रखती है, ये भी एक अध्यात्म का रहस्य है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूँ शंखवटी खाना चाहिए या नहीं। तो पहली चीज़ ये कि आपका पेट अगर प्रेगनेंसी के शुरू होने के पहले ही अगर आप आयुर्वेद की विधि से कोष्ठ शुद्धि कर लो, आप कब्जियत को दूर करके रख लो, अगर आप हरी सब्जी, सलाद, ताजे फल हर हमेशा पहले से ही खाते रहे हो, अगर आप प्रतिदिन व्यायाम का अभ्यास करते हो, अगर आप सक्रिय फिजिकली रहते हो, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा 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 जा सकती। डिपेंड करता कितनी स्टैगनेटेड अगर आपकी लाइफ है, अगर आप कुछ भी शरीर को हिलाते डुलाते नहीं हो, और आप बिल्कुल आराम, कोई लोग फिर कहते हैं अरे भैया आराम कर लो। आराम करने का मतलब तो फिर वही, आप फैट के लेयर को चढ़ाते जाओगे, पानी के लेयर को चढ़ाते जाओगे, और मसल्स की ताकत बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, तो आपको सारी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आएंगी, और आखिरी में जाकर के सिजेरियन की आपको मदद लेनी पड़ेगी। जो लोग एक्टिव फिजिकली रहते हैं, उनको आप घर में काम करने वाली बरूनियों को खास तौर पे देख लिया करो, वो कभी भी उनको, जो फर्श पे बैठ कर के पोछा लगाने वाली किसी भी बरूनी को आप देखेंगे जो काम करती हैं अपने घरों में, वो कभी भी उनको आपको सीजरियन होते नहीं दिखेगा, क्योंकि वो उन्हीं मसल्स का एक्सरसाइज कर ले रही हैं उसी टाइम पे जो बच्चे को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार है, जो आपको पेट को साफ कर रखने के लिए जिम्मेदार है। अभी मैंने अपने पेशेंट से कहा आप एक कमरे में पोछा लगाना शुरू कर दो रोज,
तो उसने कहा साहब ऐसे में कुछ गड़बड़ हो सकती, बच्चा गिर सकता है क्या? मैंने बोला बच्चा अगर गिरने लायक का होगा तो वो बिना आपके कुछ किए भी गिर जाएगा, बेडरूम बिस्तर पे लेटे लेटे भी गिर जाएगा। और नहीं गिरना है तो वो फर्श पे पोछा लगाने वाली लेडी का बच्चा का गिरता कभी नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी होती है 9 महीने के बाद। मैं आपको ये अनुभव से कह रहा हूँ, ये मैं कोई गप्पबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखा हूँ, मैंने उसको इंटरव्यू किया हूँ। उस लड़की जैसी दिखती थी, जबकि 2 बच्चों की माँ थी। और उसको 2 घंटे के अंदर में नॉर्मल डिलीवरी हुई। दर्द हुआ, काम करते करते दर्द हुआ, वो गई और 2 घंटे में उसको डिलीवरी हो गई, बिना किसी प्रकार के झंझट के, कोई सिजेरियन नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी मसल्स इतनी स्ट्रांग है कि आप खट से निकाल देते हो जी। कोई झंझट है ही नहीं, आपकी मसल्स आप बनाते नहीं हो। जैसे कसरत करके लोग अपनी बॉडी बनाते हैं, उसी तरह से आपको अपने शरीर को तैयार करना चाहिए इस कार्य के लिए भी। तो सबसे पहले कि आप रेगुलरली एक्टिव बॉडी में रहो। आप आराम करने की थ्योरी पे ज़्यादा नहीं चलो, जितना ज़रूरत है उतना आराम अपने आप बॉडी आपको कम आराम में लगा देगी, तो उस समय आराम कर ली, सोने के टाइम पे सो गए। बाकी टाइम पे सोचते मत रहो, चिंता मत करते रहो, खुशी खुशी काम करो। एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला, सलाद, ताजे फल, हरी सब्जी, ये हाई फाइबर डाइट जिसको अपन कहते हैं। सब लोग आजकल फाइबर के बारे में ज़्यादातर लोग जानने लगे, तो आप हाई फाइबर डाइट लीजिए। अब इसके अतिरिक्त गेहूं के साथ आप अगर चोकर मिला सकते हैं, गेहूं का जो छानन है वो आप अगर एक्स्ट्रा कर देते तो वो एक्स्ट्रा फाइबर हो जाता, नेचुरल फाइबर हो जाता, ज़्यादा वाइटामिन, ज़्यादा मिनरल्स, ज़्यादा चीज़ें पहुंचेंगी। इसके अलावा आप हाई फाइबर वाली ज्वारी, बाजरा, मक्का भी आप खा सकते हो। हरी सब्जी, सलाद, ताजे फल आप खा ही सकते हो। छुक्कल वाली दाल आपको खाना चाहिए, दूली दाल मत खाइए कभी भी, चाहे मूंग हो, चाहे तुअर हो, चाहे और कोई दाल। दाल भी वैरायटी में खाइए और अनाज भी वैरायटी में खाइए। जो हमारे मोटे अनाज जिसको कहते हैं, जो प्रधानमंत्री भी प्रचार करते हैं, अभी विदेशों में गए थे, वहाँ बातचीत हुई इस बारे में कि मोटे अनाज के लिए उनको कुछ पुरस्कार दिया गया। क्यों? क्योंकि मोटा अनाज हेल्दी अनाज, ज्वारी ज़्यादा हेल्दी है, मक्का ज़्यादा हेल्दी, बाजरा ज़्यादा हेल्दी है। पहले ऐसा समझा जाता था कि गरीब लोग ज्वारी, मक्का, बाजरा बाजरा खाते हैं। अब उल्टा हो रहा है, अब धनी लोग ज्वारी, बाजरा, मक्का खा रहे हैं और गेहूं गरीब लोग खा रहे हैं। तो ये उल्टी गंगा हो रही है और यह बहुत शुभ घटना। तो आप हाई फाइबर डाइट खाइए, आप एक्सरसाइज करिए। पहले तो आप ये करिए, शंकरवटी इत्यादि के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आप नेचुरल अगर आप चाह रहे हो तो आप बल्ले बल्ले आपकी, आपको बढ़िया सुंदर बच्चा मिलने वाला, एक्टिव बच्चा मिलने वाला, खेदने कूदने वाला, चाहे लड़का लड़की जो भी मिले वो आपके भाग्य पे है। लेकिन मैं आपको इतना कहता हूँ कि एक स्वस्थ सुंदर बच्चा आपको प्राप्त होगा, बशर्ते आप रेगुलर फिजिकली एक्टिव रहते हो। छोटी मोटी हल्की फुल्की जितने आपके हाथ पांव जहाँ हिलते रुलते रहें, आप चलते फिरते रहो, आप फर्श पे बैठ कर के भी काम करो, आपको लाभ ही लाभ होगा। आप ये मत सोचिए, अगर किसी को एक कमज़ोर बॉडी है तो पहले तो कम बॉडी को ठीक करो, तब बच्चा लाओ ना भैया। आप बॉडी को ठीक करो मतलब एक्सरसाइज से ठीक करो। कोई दवा टॉनिक पी करके, प्रोटीन मिल्क पीने से नहीं होने वाला, एक्सरसाइज से होगा, आपको शरीर को हिलाने डलने से होगा। तो पहला फार्मूला तो ये। दूसरा हाई फाइबर डाइट। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में और आगे इसी टॉपिक पे बात करूंगा। आज के लिए मैं समझता हूँ आपको मैंने काफ़ी अच्छी जानकारी दे दी। इसके आध्यात्मिक पक्ष को जरूर मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि आप प्रेग्नेंट होकर के इस संसार का भारी उपकार कर रहे हैं और ये आप कृतज्ञ होना चाहिए इस पूरे संसार को, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो, अगर आप बच्चों को ना लाओ तो इस संसार खत्म हो जाएगा। ये संसार की परम शुभ घटना है। लेकिन जरूरत से ज़्यादा बच्चे भी काम के नहीं हैं, बहुत सारा बढ़ा लोग 16 बच्चे लेके पैदा कर लिए, फिर आप रोजगार मांग रहे हो, तो फिर तो ये तो अन्याय है, अत्याचार है कि अपने बच्चे तो आपने पैदा कर लिए, अब आपके पास कोई व्यवस्था नहीं, अब आप कह रहे हैं हमको खाना दो, हमको कपड़े दो, हमको रोजगार दो, और आंदोलन कर रहे हैं, फिर दूसरे जो बना बनाया चीज़ है उसको मिटा रहे हैं। इस प्रयास में संसार लग गया है। अभी वो सारा देखो, अब विपक्षी लोग